जय महासू देवता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत, ग्राम कोठी, खत कोठी भमटाड़ से मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो जौनसार बावर की नष्ट होती हुई सादगी एवं व्यर्थ खर्चे पर है। हमारा जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर सादगी के लिए जाना जाता है। जौनसार बावर भौतिक दृष्टि से पिछड़ा किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न, साधा, निश्चल, पौराणिक परंपराओं से युक्त यह क्षेत्र देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। सादगी की बात करूं तो जौनसार बावर पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। जहां तक देखा गया है कि आधुनिक समय में जौनसार बावर की सादगी नष्ट होती नजर आ रही है। आज बुजुर्गों से पता चलता है कि पुराने समय में हमारे जौनसार बावर में शादियां एवं अन्य फंक्शन कितने साधारण तरीके से मनाए जाते थे। अपने समाज में मैं शादियों की बात करूं तो 10-12 साल से शादियों में दिखावा एवं व्यर्थ खर्चे काफ़ी हो रहे हैं। मैं अपने बचपन की बात करूं तो उस समय किस प्रकार की मेहंदी होती थी कि हमें जो होते हैं सो शादियाँ के दार के जाओ थे तब के कुछ ऐसी व्यवस्था होती थी। एक तब दूल्हा या दुल्हन होती जो शादी वाले गौरव पुणे होते हैं, और दूसरी तरफ एक नाच गाना लगता था, डेरा डांस जिसे बोलते हैं, लागोती हमारी आरूली लागोती और नाटी लागोती। अब उस समय चलता था तो उस समय की जो जनरेशन थी उन्हें पता था कि क्या गाने हैं, हमारे हारूले हैं। अब हमारे जब एला लागी ना हम डीजे ने नाचो और बैंड बाजे वाले लाते हैं, उसमें करते हैं, तो हमें कहाँ से आएगा? हमें नहीं आते। आज मैं अपनी बात करूं तो आप ही ना आरूलियाँ आई ना गीत आई। तो मुझे पता है कि जब भी शादियां ब्याह या कोई भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें डीजे लगते हैं, हमारे डीजों में डांस करते हैं या वो बैंड बाजे वाली पार्टी बुलाते हैं। तो इस प्रकार से पहले होता था, साधारण तरीके से मेहंदी होती थी और अगले दिन शादी होती थी। अब का जो मेहंदी का है उसका नाम भी कॉकटेल रखा गया है। कॉकटेल है, आज कॉकटेल होगी और उसमें पता नहीं क्या डीजे करो तुम, और अगले दिन फिर रिसेप्शन का रखते हैं। रिसेप्शन व्यर्थ खर्चों का रखा हुआ है। एक और बात कहूँगा कि वर्तमान समय में क्या होता है कि इतना फिजूल खर्चा करने के बावजूद भी हमारे जो रिश्तेदारी में जो संबंध है वो भी ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है। पहले क्या होता था जौनसार बावर में कि जो बारात तो होती नहीं थी, शादी होती थी, जोजोड़ा बोलते थे उसे। तो जोजोड़े में ये होता था कि दुल्हन आती थी दूल्हे के घर। इससे क्या होता था कि जो दुल्हन के पक्ष जो होता था वो खर्चे से बचता था। तो ऐसे होता था, आती थी दुल्हन, जुजोल्टी बोलते थे उसे, आती थी, एक दिन रुकते थे, फिर अगले दिन जाते थे वो वापस जो दुल्हन के साथ आते थे। इससे क्या होता था कि रिश्ते मजबूत होते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था। अब क्या होता है कि 2-3 घंटे आओ, 2-3 घंटे हटाओ, आओ खाओ पियो, ढम ढम करते हैं और जर्नी खे फूको तर जा दूर अपने दार के फोटो खींचते हैं, अगले दिन स्टोरी लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। शादी पार्टी हो या कोई अन्य देवीय प्रोग्राम हो तो मैंने एक चीज़ और देखी है जो वर्तमान समय में बहुत ही तेज गति से जौनसार बावर में जिसका प्रचलन चल रहा है, वो है समान ड्रेस बनवाना और आभूषणों का ना। आभूषणों का तो जैसे प्रतियोगिताएं शुरू हो गई है महिलाओं के बीच, और समान ड्रेस का भी। इसमें होता ये है कि समाज में हर अलग अलग तबके के लोग होते हैं। कोई निर्धन होता है, कोई पैसों वाला होता है। तो निर्धनों के लिए ये सब करना, एकदम से करना ये हो नहीं पाता। और जो हमारी पारंपरिक जो पहनावा है हमारा, घाघरा और झोगा, वो अन्य पोशाक के मुताबिक थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है। तो इसीलिए जो गरीब तबके की महिलाएं होती है वो बना नहीं पाती। लेकिन होता क्या है कि समाज के साथ चलने के लिए उन्हें भी ये देखा देखी का जो ये दिखावा है वो करना ही पड़ता है। फिर कहीं से उधार ला के पैसों का इंतजाम करके तब वो ऐसा सब कर पाती है। तो इसीलिए ये देखा देखी के चक्कर में एक गांव की महिलाओं ने पहले समान ड्रेस बनवाई, यही देखा देखी के चक्कर में दूसरे गांव की महिलाएं भी बना रही है, और सारा लगभग सभी जौनसार बावर में ये अब रिवाज ही हो गया है, नया फैशन हो गया है। आज के समय में जो दिखावे का जो प्रचलन हो गया है, तो इस विषय में मैं बताऊं कि अगर आप दिखावा कम करोगे तो खर्च खुद ही कम हो जाएगा। और अंत में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और टीम हारूल का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।